हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सचिन सर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। क्या चल रहा था? टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा था। ठीक है, तो कहाँ तक हम लोग कर चुके थे? हाँ बताइए, आप लोग कहाँ तक कर चुके थे? ठीक, सही बता रहे हैं कि जो लेट और जल्दी वाले क्वेश्चन थे हम वो कर रहे थे। बहुत सही बता रहे हैं आप, सही है। ठीक, तो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने किया था उसके आगे कंटिन्यू किया जाए, चलें। और भाई आप लोग जो हैं सही से पढ़ नहीं रहे हैं, ये बात तो मालूम चल रही है, तो सही से पढ़ें जरा, जिससे कि मतलब अच्छा लगे। आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं और आप लोग ही जो हैं पढ़ने लिखने में मन नहीं लगा रहे हैं, मतलब इंजॉय कर रहे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं। ऐसा ना करें, सही से पढ़ें। ठीक, चलिए। अच्छा, कुछ चीज़ें जो हैं जो मतलब जो बच्चे डायरेक्ट आज वाला अगर वीडियो देख रहे हैं तो वो पिछला वीडियो जरूर देखें, तभी उनको कुछ चीज़ें क्लियर होंगी, नहीं तो कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। चलिए, फिर भी मैं क्या करता हूँ कि पिछला जो था उसको एक बार क्या कर देता हूँ, रिकॉल करा देता हूँ। क्या कर देता हूँ? रिकॉल करा देता हूँ, जिससे कि सबको क्लियर हो जाए। अच्छा, तो मैंने क्या कहा था, अगर सेम डायरेक्शन में होगा, क्या बोला था, अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो डिस्टेंस अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, चालों का गुणनफल अपॉन, सेम डायरेक्शन में चालें घट जाती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, और क्या हो जाएगा, इनटू टी। इसी में फिर मैंने कहा था अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, चालों का गुणनफल, और अपोजिट डायरेक्शन में चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, S1 प्लस S2 गुणे टी। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्लियर है? मतलब चीजें ध्यान आ गई कि क्या हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था और अब क्या चीज करना। जिन स्टूडेंट्स को नहीं मालूम था वो ये चीज देख लें। चले आगे, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एक दिन घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा 2.5 किलोमीटर की चाल से जाता है और वह 6 मिनट लेट हो जाता है। अगले दिन वह अपनी चाल को 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है और स्कूल 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। स्कूल क्या होता है, 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। खैर हाँ, बहुत से स्टूडेंट का आंसर आ भी गया होगा, बहुत सही बता रहे हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या कह रहा है कि एक बच्चा जो है, एक दिन घर से स्कूल जाते समय एक बच्चा 2.5 किलोमीटर की स्पीड से गया और वो 6 मिनट लेट हो जाता है। अगले दिन उसने अपनी स्पीड 1 किलोमीटर बढ़ा दी, जिससे वो 6 मिनट अब क्या हो गया, जल्दी पहुंच गया। तो अच्छा, मैंने आपको ये बताया था कि भाई अगर लेट लेट होगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, लेट और जल्दी होगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो डिस्टेंस की बात कर रहा है कि उसके घर से स्कूल के बीच की दूरी जो पूछ रहा है, तो उसके लिए हमने कहा ठीक है, d बराबर चाल कितनी थी, 2.5। अब 1 किलोमीटर अगर उसने बढ़ा दिया, अब देखिए मैं चीजों को डायरेक्ट करूंगा, ठीक है, बार बार डायग्राम बना के बार बार लिख के नहीं दिखाएंगे। 1 किलोमीटर अगर बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, 3.5, और नीचे क्या हो जाएगा, अंतर ही तो लेंगे 3.5 और 2.5 के बीच का, तो वो कितना आ जाएगा, 1। और 6 मिनट लेट हुआ और 6 मिनट ही जल्दी हुआ, तो समय क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 6 6 12, और ये मिनट है तो इसको क्या करिए, घंटे में बना लीजिए। तो 12 पंजे 60, 5 सत्ते 35 दशमलव लग जाएगा, और 25 सत्ते 175। कितने अंक बाद दशमलव, 1 2, 2 अंक बाद दशमलव, यानी घर से जो दूरी है कितनी है, 1.75 किलोमीटर। क्लियर हुई बात कि घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी है, 1.75 किलोमीटर। अरे भाई मैंने यही लगाया है, जो परेशान हो रहा है कि क्या कर दिया, S1 गुणे S2 अपॉन S1 माइनस S2, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, गुणे T, यही तो है किया मैंने। अब तो क्लियर हो गया होगा, जिनको डाउट होगा अब तो क्लियर हो गया पूरी तरीके से। चले भाई नोट कर लें फिर, जिससे कि अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी कोई निश्चित दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 15 मिनट लेट हो जाता है। कितना लेट हो जाता है, 15 मिनट लेट हो जाता है। अगर वही दूरी 12 किलोमीटर
अगर वही दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो 5 मिनट लेट हो जाता है। तो दूरी ज्ञात करें भाई कि दूरी कितनी है। क्लियर हुई गई बात? चलिए आंसर आ गया होगा। अब उम्मीद करता हूं कि सबका आंसर आ गया होगा, क्योंकि कुछ नहीं है, मैंने काफी इस टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो उसने कहा कि एक आदमी है, एक निश्चित दूरी जो है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो क्या होता है 15 मिनट लेट हो जाता है। फिर वो इसी दूरी को कवर करने के लिए 12 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना हो जाएगा 2। अब क्या हुआ था 15 मिनट लेट हो जाता है और फिर 5 मिनट लेट हो जाता है, दोनों लेट लेट है। और जब दोनों ही लेट लेट हैं सेम होगा तो सेम में क्या होता है घट जाएगा। 10/60 ये हो गया, 12 ये कट गया, यानी 10 किलोमीटर। यानी वो व्यक्ति कितनी दूरी तय कर रहा है 10 किलोमीटर दूरी तय है। तो कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन है आप ओरल कर सकते हैं। जैसे मैंने देखा कि 10-12 है, ठीक है भाई 10-12 डिफरेंस तो 2 का हो जाएगा, और 15 और 5 में डिफरेंस 10 का हो जाएगा, यानी 1/6 घंटे हो जाएगा। और नीचे 2 और 6 6 12 12 कट गया, कितना बचा 10, यानी दूरी कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखा जाए भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वायुयान ने अपने निश्चित समय से 30 मिनट देर बाद उड़ान भरी। ठीक है, एक वायुयान है जो उसका कोई निश्चित टाइम रहा होगा, उस निश्चित समय से क्या हुआ उसने 30 मिनट देरी से उड़ान भरी तथा 1500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंचने हेतु अपनी वास्तविक चाल में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर देता है। तो उसकी वास्तविक चाल क्या है? एक प्लेन है, वो उसकी कुछ स्पीड रही होगी और वो 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस को कुछ टाइम में कवर करता रहा होगा। अब क्या हुआ कि वही प्लेन किसी कारणवश आधे घंटे लेट उड़ान भरता है। तो अब उसने क्या किया कि उसको क्या है कि उतने ही समय में पहुंचना है, जितना मतलब दूरी कितनी है 1500 किलोमीटर, और उसको जो जैसे मान लीजिए 10 बजे चला और अब मान लीजिए कि 5 बजे पहुंच रहा है, तो अभी भी उसको क्या है अगर आधा घंटा लेट उड़ रहा है तब भी उसको 5 बजे ही पहुंचना है। तो उसने क्या कहा कि भाई जिसकी वजह से उसने 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर अपनी स्पीड बढ़ा दिया। अच्छा, ये इसने स्पीड क्यों बढ़ाई 250 किलोमीटर? 250 किलोमीटर स्पीड इसलिए बढ़ाई क्योंकि वो 30 मिनट क्या कर रहा है वहां डिले कर रहा है, 30 मिनट डिले कर रहा है। अच्छा, ऑप्शन दे रखा है इसमें, ऑप्शन दे देता हूं 750, बी जो है 730, सी जो है 740 और डी जो है 750। ठीक, ऑप्शन आपके सामने है। अब आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि कौन सा आंसर होगा हमारा। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को हमें वहां सॉल्व नहीं करना, हमें नहीं मानना है कि माना प्लेन की जो स्पीड है पहले x थी और बाद में बढ़कर x + 250 हो गई। ठीक, इस तरह से कुछ नहीं करना है। ठीक, अच्छा देखिए उसने डिस्टेंस आपको दे रखा है कि डिस्टेंस कितनी थी 1500 किलोमीटर। ठीक, अब देखिए आपको मालूम है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन को बस देख के डायरेक्ट टिक करना होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हमें स्पीड ही तो चाहिए। ठीक, और ये क्या दे रखा है स्पीड ही तो दे रखा है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, ये दे रखा है। अब देखिए अगर समय मुझे मालूम चल जाए तो d/s हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन उठाऊं जिसको 1500 डिवाइड कर दे? देखिए क्या इससे ना, इसको नहीं, इससे भी नहीं, क्या ये है? हाँ भाई, ये 75 तो डिवाइड कर देगा। तो अगर मैंने कहा 1500/750 तो ये 75 दूना 150, यानी अगर वो लेट नहीं चलता है, अपने सही टाइम पे चलता है तो 2 घंटे में पहुंच रहा है। अब अगर वो आधे घंटे लेट चला तो यानी उसको कितने घंटे में पहुंचना है? 1.5 घंटे में, 1.5 घंटे में पहुंचना चाहिए। तो मैंने कहा कि दूरी कितनी है 1500 और अब समय लगेगा उसको 1.5 घंटे, दशमलव हटाया 0, 15 से 15, यानी अब वो जो जहाज है 1000 किलोमीटर पर स्पीड से जा रहा होगा।
चार्ज जो है 1000, तो पहले कितने से जा रहा था 750, 750 में जब 250 बढ़ा देगा तभी तो 1000 होगा, यानी क्या है ये आंसर जो है ऑप्शन जो है सही है। तो यानी मैंने तुरंत देखा भाई 1500 किससे डिवाइड हो रहा, मैंने कहा 75 से डिवाइड हो रहा, 75 गुना 150, एक जीरो 750 में है कट गया, तो मैंने कहा जीरो को छोड़ दो, कोई मतलब नहीं होता जब ऊपर नीचे होते हैं। मैंने कहा 2 घंटे में पहुंच रहा है। अब ये आधा घंटा अगर डिले हुआ तो यानी 1.5 घंटे का समय इसके पास, तो भाई 1500 किलोमीटर की दूरी अगर 1.5 घंटे में तय करेगा तो स्पीड मैंने देखा कि कितना हो गया 1000। तो भाई पहले 750 था, अब कितना 250 बढ़ा दिया इसने, क्वेश्चन भी कह रहा 250, यानी सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो सर सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कुछ, तो आप जो है मानिएगा नहीं कि माना जो चाल है x है और समय कुछ t है, फिर क्या किया, फिर x प्लस 250 हो गया, ठीक है, और इस तरह से करके इक्वेशन बना के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करें, कोई मतलब नहीं है, इस तरह से अपना टाइम वेस्ट ना करें। क्लियर हो गई? उम्मीद करता हूँ कि चीजें समझ में आ गई होंगी, अच्छे से समझ में आ गई। तो देखिए आपका एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है और वहां पर आपके पास ऑप्शन होते हैं, तो भाई जब ऑप्शन की हेल्प से अगर सॉल्व किया जा सकता है तो क्या दिक्कत है, हम ऑप्शन की हेल्प लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आइए उन क्वेश्चनों में आते हैं जिनमें चोर और पुलिस रहते हैं कि भाई चोर चोरी कर रहा है, पुलिस उसका पीछा कर रही है, ऐसे क्वेश्चनों को देखते हैं, ठीक है। मैंने कहा मैं सब टाइप कराऊंगा, बस क्या करिए आप बने रहिए साथ में और वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखा करें। आप लोग वीडियो देखने में जो है कंजूसी करते हैं, ठीक है। चलिए खैर, जैसा जिसका जैसी थिंकिंग वैसा ही काम कर रहा है। किसी को लगता है कि भाई मैं अभी लास्ट में एकदम से देख लूंगा और फिर कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता, धीरे धीरे चीजें करते रहेंगे तो अच्छा होगा। आइए क्वेश्चन कह रहा है कि स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा था, उससे 500 मीटर दूरी पर स्थान बी पर एक चोर उसे देखता है, ठीक है। एक सिपाही खड़ा है, 500 मीटर दूरी पर एक चोर है जो उसे देखता है और वह आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागना शुरू कर देता है। ठीक उसी समय सिपाही भी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसका पीछा करता है। तो ज्ञात करो सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर उस चोर को पकड़ लेगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आप लोग भी निकाल सकते हैं। तो बताइए क्या आंसर आ गया आप लोगों का? देखिए कुछ नहीं कह रहा, एक स्थान ये है और एक स्थान ये है, यहां पर पुलिस है और यहां पर चोर है, ठीक है, और इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी है 500 मीटर। क्वेश्चन कह रहा चोर ने पुलिस को देखा तो 15 की स्पीड से भागना शुरू कर दिया, 15 की स्पीड से भाग रहा है, ठीक है, और पुलिस ने जब चोर को देखा तो ये 20 की स्पीड से भागना शुरू कर दिया। अच्छा ये बताइए दोनों की अगर स्पीड सेम होती, अगर चोर की और पुलिस दोनों की स्पीड सेम होती तो क्या पुलिस कभी चोर को पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। तो यानी जाहिर सी बात है कि पुलिस को अगर चोर को पकड़ना है, पुलिस को अगर चोर को पकड़ना है तो पुलिस की स्पीड चोर से ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो पकड़ पाएगा, ठीक। अब कितनी ज्यादा है? 5 ज्यादा है। उस 5 किलोमीटर पर आवर की वजह से ही तो पुलिस चोर को पकड़ पाएगी, क्यों? तभी तो 500 मीटर के डिस्टेंस को कवर करेगी। तो देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले तो आपको कुछ नहीं करना है, स्पीड ऑफ पुलिस, स्पीड ऑफ चोर लिख लीजिए। कितना है स्पीड ऑफ? 20 और 15, ठीक। अब यहाँ किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर यूनिट जो होती है वो कट जाती है, यूनिट से कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितना है 5 का, यानी यहाँ अंतर देखिए कितना है 5 का, लेकिन यहाँ इनके बीच में कितने का अंतर है 500 का। तो 5 को अगर 500 बनाना है तो क्या 100 से गुणा कर दिया जाए? पूछा चोर, पुलिस चोर को कितनी दूरी पर, तो भाई यही तो है 2000 मीटर या 2 किलोमीटर। देखिए क्या था, कुछ नहीं था, मतलब कुछ नहीं है। आप ऐसे क्वेश्चनों को बस एग्जाम में देख के यूं ही कर सकते हैं। मैंने देखा अच्छा 20 है और 15 है, डिफरेंस 5 का है, 5 को अगर 500 बनाना 100 से गुणा किया, 20 को 100 से गुणा किया 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर। डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक कर दिया, निकल गया। भाई कितना समय लग रहा है खुद ही बताओ, अगर सही लग रहा हो तो कमेंट करके बोलो तो भाई
हाँ या ना में जवाब आंसर तो दीजिए कि सर मतलब मजा आ रही है पढ़ने में, समझ में, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, पढ़ने में जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है। चीजें जब आप कमेंट करके बताएंगे तभी तो मुझे मालूम चलेगा। बहुत से बच्चे क्या है, पढ़ते रहते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन कमेंट करके नहीं बताएंगे कि मतलब कैसा क्या है। ठीक है, तो ये चीज है। अगर आपको कुछ अच्छा मिल रहा है मेरे थ्रू तो आप उसको मुझे बताएं तो जरूर, जिससे मुझे तो मालूम चले कि हाँ अगर सब कुछ सही चल रहा है या कुछ और चीजें भी आपको चाहिए। ठीक, और हाँ अगर किसी को लगे कि मतलब कुछ और भी मतलब क्वेश्चन बढ़ा दिए जाए कैसे, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं अपने। ठीक है, तो मैं उस पर जो होगा काम करना होगा मैं जरूर करूंगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कुत्ता 260 मीटर दूरी पर एक बिल्ली को देखता है। बिल्ली तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागी। उसी क्षण कुत्ता 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। तो बिल्ली के स्थान से, ध्यान दीजिएगा, बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर कुत्ता उसको पकड़ेगा। मेरे ख्याल से जिन स्टूडेंट्स को बात समझ में आ गई होगी उन्होंने तो आंसर तुरंत निकाल लिया होगा, कुछ नहीं है, ओरल हो गया होगा। अब मैंने कहा कि ठीक है, स्पीड ऑफ डॉग और स्पीड ऑफ कैट। ठीक, डॉग की स्पीड कितनी है दोस्तों 25, और कैट की स्पीड कितनी है 12 ही है। ठीक, अब देखिए इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, अंतर कितने का 13। क्वेश्चन में कह रहा है कि कुत्ता बिल्ली जो है एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, 260 मीटर की दूरी पर है। मैंने कहा ठीक है, तो कितनी बार जाएगा 13 दूना 26। ठीक, 2 बार 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि बिल्ली के स्थान से, ना कि कुत्ते के स्थान से, बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर जाके पकड़ा। तो भाई बिल्ली ये है, तो ये कितना हो जाएगा 12 दूना 24, 240 मीटर, कुछ नहीं है। ठीक है, यानी बात ये कर रहा है कि यहाँ पे डॉग है और यहाँ पर कैट है, इनके बीच की डिस्टेंस 260 मीटर। तो बिल्ली यहाँ से कुछ भागी ऐसे, यहाँ आ गई, तो डॉग ने जाके इसको यहाँ पकड़ा। ठीक, अब उसने इसके स्थान से नहीं पूछा है, यहाँ से, कि बिल्ली के स्थान से, यानी ये, तो बिल्ली के स्थान से कितना 240 मीटर। अगर डॉग के हिसाब से पूछता तो ये हो जाता 25 दूना 50, यानी 500 मीटर। क्लियर हो गई बात। अगर आप देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 500, ये ऐड हो जाएगा उसी में। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, इस बात का जरूर ध्यान दें कि भाई वो बिल्ली के स्थान से पूछ रहा है कि डॉगी के स्थान से पूछ रहा है। ठीक, चोर के स्थान से पूछ रहा है कि पुलिस के स्थान से पूछ रहा है। ठीक, इसी में हिरण होगा, शेर होगा, शिकारी कुत्ता होगा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन इसी टाइप पे बनेंगे, लेकिन मेथड यही रहेगा और कुछ अलग नहीं रहेगा। क्लियर हो गई बात। तो उम्मीद करता हूं कि कोई डाउट नहीं होगा ऐसे क्वेश्चनों में। अब ऐसे क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व हो जाने चाहिए, आपके ऐसे क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, हो भी जाने चाहिए भाई। और जिसको अगर डाउट हो तो वीडियो को फिर से देखे। और मैंने कहा है कि जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो वो पुरानी वीडियो जरूर देखें, जिससे कि उनको जो बेसिक मैंने बताया है वो चीजें क्लियर रहें। और हाँ, नोट्स जरूर बनाते रहिएगा। आज मैंने आप लोगों से नहीं कहा कि कॉपी पेन लेके चलिए, ठीक है। तो मैं ये देखना चाह रहा था कि शायद आप ही कमेंट करके बोले कि सर कॉपी पेन लेके आ गए हैं, ठीक है। तो नोट्स जरूर बनाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी व्यक्ति को 80 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करना है। किसी व्यक्ति को 80 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करना है। यदि वह अपनी आधी यात्रा 3/5 समय में पूरी करता है। आधी यात्रा कितने समय, 3/5 समय में पूरी करता है, तो शेष दूरी किस गति से तय करे ताकि बचे हुए समय में वो शेष दूरी तय कर सके। क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। मतलब 80 किलोमीटर की डिस्टेंस है और आधी यात्रा अगर वो तय कर चुका है तो यानी 40 किलोमीटर वो तय कर चुका है और बची कितनी है 40 किलोमीटर हमारे लिए, ठीक। टोटल जो समय उसको लगता है वो कितना लगता है 10 घंटे, यही तो बता रहा है। और उस कह रहा है कि यदि वो अपनी यात्रा का
3/5 समय यूज कर चुका है, यानी कुल समय का 3/5 अगर यूज कर चुका है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कितना यूज कर चुका है, 10, तो 5 दूनी 10, यानी 6 घंटे वो यूज कर चुका है। तो बचे कितने घंटे, 10 में से 6 चले जाएंगे तो कितने, 4 घंटे बचे। और डिस्टेंस कितनी बची थी, 40/4 यानी 10 किलोमीटर पर आवर। तो यानी उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 10 किलोमीटर पर आवर की होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात इधर। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 3/5, मैंने आपको बताया कि जो नीचे होता है वो क्या होता है, टोटल होता है, नीचे जो होता है टोटल होता है। तो कुल समय कितना था, 10, तो 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6, 6 यूज हो गया तो बचा कितना समय भी, 4। कितना समय बचा, 4। और यही 4 जो है ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो। क्लियर हो गई बात। या 3, या ऐसे भी बोल सकते थे कि 3/5, तो 3 तो नीचे जो होता है कुल, तो 5 में से 3 यूज हो गया, बचा कितना, 2/5, 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, चाहे जैसे मतलब आ जाएगा। तो यानी रिमेनिंग टाइम कितना हो गया, 4 घंटे। 40 किलोमीटर दूरी है, 4 घंटे पहुंचना है, तो उसकी रफ्तार कितनी होनी चाहिए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से उसको चलना चाहिए। बात क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो ट्रेनों की चाल का अनुपात 3:4 है। दो ट्रेन है, उनकी चालों का अनुपात कितना है, 3:4 है। विपरीत दिशा से आते हुए दोनों किसी खंभे को 3 सेकंड में पार करती हैं। विपरीत दिशा से आते हुए दोनों किसी खंभे को 3 सेकंड में पार करती हैं। ज्ञात करो कि वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे। ज्ञात करो वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे। तो आंसर आ गया होगा इसका। मैंने ट्रेन में इस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ाए थे, और यहाँ पर भी जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो देख लें, और जिन्होंने पढ़ा वो आंसर अब तक बता चुके होंगे कमेंट बॉक्स में कि कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए कुछ नहीं दे रखा है, स्पीड बोल रखा है कि 3 कितना है, 4 है, और दोनों विपरीत दिशा से आ रहे हैं, समय कितना ले रही हैं, 3:3 ले रही हैं। क्लियर हो गई। तो यहाँ से डिस्टेंस यानी उसकी लंबाई तो पता कर लेते हैं। ये हो गया 9 और ये 12, लंबाई अक्सर जुड़ जाती हैं, तो ये कितना हो गया 21, और दोनों विपरीत दिशाओं में आ रही, तो चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, 21/7 3 सेकंड, यानी 3 सेकंड बाद एक दूसरे को पार कर लेंगे। देखो कितना आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको सब बता दिए हैं, ट्रेन में मैंने पढ़ाया था। ठीक, अगर यहीं पर क्या होता, सेम डायरेक्शन में होती तो चालें आपस में घट जाती, तो 4 में 3 जाता, कितना हो जाता, 1, 21/1 यानी 21 सेकंड में एक दूसरे को पार करते। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं, अच्छी बात है, क्लियर होना भी चाहिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, और नेक्स्ट लेक्चर में अब क्या होगा, मैंने कहा था कि जो ट्रेन चलती है एक्सीडेंट हो जाता है, फिर अपनी चाल का इतना से इतना गुना कर लेती है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे। सुरंग में कोई बिल्ली बैठी है या कुत्ता बैठा है, ठीक है, और बकरी है, कुछ भी है, ट्रेन आ रही है, हॉर्न दे रही है, अगर इस साइड आती है तो भी मतलब एक्सीडेंट होगा, अगर उस सुरंग की दूसरी तरफ भी जाएगी तो भी एक्सीडेंट होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है। या अपनी यात्रा का 1/3 भाग इतने से समय, कुल दूरी का 1/3, फिर 2/5, फिर समथिंग ऐसा। या उसने अपनी यात्रा का 66.2% ये ट्रेवल किया साइकिल से, फिर बाकी जो है उसने मान लीजिए 14.2/7 उसने कार से ट्रेवल किया। तो इस तरह का भी मतलब क्वेश्चन जो है काफी जो है आपके रहेंगे, और आपको पढ़ते रहना है। जब भी आपको मौका मिलेगा आपके एग्जाम का, और आप अच्छे से तैयार रहिए और एग्जाम में बैठिए और उसको निकाल कर क्वालिफाई करके आप अपनी जॉब को सिक्योर करें। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। तो अगले लेक्चर में जो है बस स्टॉप से बसें निकलती हैं, व्यक्ति जो इतने देर बाद पाता है, इस तरह के सारे क्वेश्चन होंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लड़का अपने घर से अपनी साइकिल से प्रातः 10 बजे 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटे 15 मिनट बाद
उसी रास्ते से चलकर दोपहर 1:30 बजे उस लड़के को पकड़ लेता है। तदनुसार स्कूटर की गति कितनी है किलोमीटर प्रति घंटे में बताना है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में भी ऑप्शन में दिए दे रहा हूं आपको। यहाँ पे पहला ऑप्शन उसने दे रखा है 9, दूसरा दे रखा है 4.5, तीसरा दे रखा है 36 और फिर दे रखा 18 से 2/3। अब देखिए एक मैंने अभी जो वायुयान वाला कराया था 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस जिसमें थी। अगर कॉमन सेंस आप थोड़ा सा भी यूज करें, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप देख के बस डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। अब देखिए अगर उसके भाई को 10 बजे चला और उसने कितना 1:30 बजे जाके उसको पकड़ लिया, तो भाई ये कितना चला था? 10 3 13, 3.5 घंटे। 3.5 घंटे में, और इस बच्चे की स्पीड कितनी थी? 12 किलोमीटर पर आवर। यही बता रहा है, ठीक, 12 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए अगर 12 किलोमीटर पर आवर में ये 3.5 घंटे चलता है, तो 36 और 12 का आधा 6, 36 से 42, यानी 42 किलोमीटर की दूरी कुल तय किया। अब 42 किलोमीटर की दूरी तय किया और इसका भाई जो है 1 घंटा 15 मिनट बाद इसको जाके पकड़ता है, यानी वही 42 किलोमीटर दूरी को ही तो वो कवर कर रहा है। 1 घंटा 15 मिनट इससे कम ले रहा, तो जाहिर सी बात है कि इसके जो भाई की स्पीड होगी वो 12 से तो ज्यादा होगी, 12 से ज्यादा होगी। तो यानी ये पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो होना ही नहीं। ये भी क्लियर। अब अगर इसने 42 किलोमीटर 3.5 घंटा में तय किया और 1 घंटा 15 मिनट कम में वो लेता है, तो यानी 2.25 घंटे, यानी 2 घंटे 15 मिनट। तो 2 घंटे 15 मिनट, तो यानी ये भी नहीं हो सकता 42, क्योंकि अगर 1 घंटे में 36 की स्पीड से जाएगा तो 36 दूना 72, ये तो वैसे भी बहुत ज्यादा हो गई, ये भी नहीं होगा। तो अब बचा कौन? फिर यही होना। ये तो है अपना मतलब कॉमन सेंस यूज करके हमने ऑप्शन देखा, ऑप्शन देख के तुरंत टिक मार दिया। क्लियर हो गई बात? समझ में आ रही? इसी तरह से आपको एग्जाम में काम करना है। हर जगह सॉल्व करने पे नहीं भिड़ जाना, कुछ चीजें देखना भी है, ऑब्जर्व करना है कि भाई मैं ऑब्जर्व कर सकता हूँ कि नहीं। और देखिए मैथ में ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं चीजों को, हर बार हर चीज को सॉल्व करने पे ही भिड़ रहे हैं, तो वहां एग्जाम में बहुत कम टाइम होता है। फिर आपको वही होता है कि आता हुआ छूट जाता है, फिर घर में आते हैं आप बोलते हैं ये क्वेश्चन तो मुझे आ रहे थे लेकिन मुझसे छूट गए। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को हर तरीके से तैयार नहीं किया है। ठीक है, आजकल एग्जामिनर ये देखना चाहता है, वो ये नहीं कहता कि आप सॉल्व करिए, वो कहता है कि चीजों को ऑब्जर्व करके भी आप थोड़ा सा काम करिए, तो वो चीजें भी आपको आनी चाहिए। तो आइए, ये तो हो गया, हमने तुरंत ऐसे ही देखा, ओरल देखा, ऑब्जर्व कर लिया, भाई 3 ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब चलिए देखें दूरी कितनी तय करता है, s गुणे t से हम देखते हैं। तो स्पीड कितनी है 12, समय कितना लेता है 3 6 7/2। तो यानी इस बंदे ने 3.5 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय की। अब इसका भाई स्कूटर से जाता है और वो जो है 1 घंटा 15 मिनट कम लेता है, 1 घंटा 15 मिनट कम लेता है। चलिए 6 मिनट ही लिख देते हैं, तो फिर यहाँ पर h लिखना पड़ेगा। ठीक, 1 घंटा 15। अब 3.5 घंटे में अगर 1 घंटा, तो पहले 3 में 1 घटा दीजिए 2, बचा कितना 30 मिनट। 30 मिनट में फिर 15 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 2 घंटे 15 मिनट। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 15 चौको 60, 2 से 1/4, यानी 4 2 8 9/4 घंटे लिख सकते हैं। अब स्पीड अगर देखिए, अगर सॉल्व करना है तो इस तरह से, अब स्पीड अगर मुझे चाहिए तो मैंने कहा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना है 9/4, तो 9 4 मैंने ऊपर फेंक दिया, 3 तरह का 9, और ये कितना हो जाएगा 14 3 42, और ये कितना हो जाएगा 56/3। तो देखिए आ रहा है कि नहीं, ये 3 से कर, और अपॉन में 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में बैठा भी है और कहीं है भी नहीं, तो मुझे आगे अब इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत भी नहीं है कि भाई मैं इसको फिर से सिंप्लीफाई। ऑप्शन में मैं अपॉन में देखा 3, सिर्फ एक ही जगह 3, बाकी तो मैंने ऑब्जर्व करके वैसे दिखा दिया। अब यहाँ पर ये नहीं मानना है कि मुझे, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि मैंने मान लिया कि माना स्कूटर की 4x किलोमीटर पर आवर है। अरे भाई नहीं, हर जगह नहीं मानना है x, जहां केवल जरूरी हो वहीं मानो, बस ये नहीं कि जहां देखो वहीं x, जहां देखो वहीं x, ऐसा ना करें।
ठीक है। बहुत से बच्चे यही शुरू कर देते हैं कि माना स्कूटर की चाल x किलोमीटर है पर आवर की स्पीड से, फिर भाई ऐसे गया वैसे गया और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, ये ना करें, ठीक है। तो चीजों को ऑब्जर्व करें कि भाई 12 किलोमीटर पर आवर से तो ज्यादा ही होगी स्कूटर की स्पीड। तो ये दो ऑप्शन तो यूं ही चले गए। अब बचे सी और डी ऑप्शन। तो मैंने देखा 3.5 घंटा में अगर ये 42 किलोमीटर तय करता है और 1 घंटा 15 मिनट कम में जाएगा तो 2.25 घंटे। तो भाई 36 तो वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 36 हो जाएगा तो 2 घंटे में तो 72 ही निकल जाएगा यूं ही। और फिर 36 का आधा 18, तो 72 और 18 आप जोड़ देंगे तो तब भी आपको पता चल जाएगा कितना हो जाएगा, ठीक। तो उतनी डिस्टेंस ही नहीं है, डिस्टेंस तो कितनी है 42 है, ठीक है। तो कौन बचा फिर, ये 18 दूना 36, 2 घंटे में 36 और बचे 15 मिनट। अब अगर 1 घंटे में 18 जाएगा तो 15 मिनट क्या होता है 1/4 होता है, तो 18 का 1/4 कर देंगे तो आ जाएगा। फिर क्लियर हो गई बात, समझ में आ रहा है। तो भाई इसी तरह से आपको काम करना है, चीजों को समझना है, ठीक है। तो ठीक है, फिर यहीं तक रखते हैं। आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि किस टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कहा आप लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, तभी मज़ा आती है, तभी लगता है कि हाँ आप लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। वरना तो फिर इसीलिए भी मेरा भी मन नहीं लगता कि नेक्स्ट वीडियो बनाएं या कुछ, इसीलिए भी बीच में थोड़े से मतलब गैपिंग ये हो गई थी। और वैसे भी मुझे थोड़ा काम भी पड़ गया था, मुझे कहीं जाना पड़ गया था, तो उस वजह से बना भी नहीं पाया था मैं। तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को बढ़ाएं कि वॉचिंग जो है टाइम बढ़ाएं, लाइक्स बढ़ाएं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं और आप लोग ही मेहनत नहीं करना चाहते हैं, पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। जब आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहेंगे तो फिर भाई हम पढ़ाएंगे ही नहीं, ठीक है। चले फिर, ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।